चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। और इसका पहला प्रश्न है, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस की स्थापना फरवरी 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। और इस संस्था ने गदर नामक एक समाचार पत्र निकाला, जिस कारण इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में यूएसए में हुई थी, पोर्टलैंड यूएसए। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, पोर्टलैंड यूएसए। और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध शुरू होना। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में यूएसए में प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी, जिसके प्रमुख नेता सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, रास बिहारी बोस इत्यादि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करतार सिंह सराबा। नेक्स्ट है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री, जिसे जर्मनी और रूस ने मान्यता दी थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। और इसका पहला क्वेश्चन है, बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवघर। बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना देवघर में की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो उपरोक्त कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के दौरान। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन धार्मिक आधार पर किया। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल था तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था। नेक्स्ट है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो इसका सही आंसर बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, पश्चिमी और
पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा शामिल थे तथा पूर्वी बंगाल में असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी कर दिया गया था। और सबसे पहले बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन ने संसद में 3 दिसंबर 1903 को रखा था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 में हुए दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1911 और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित नहीं किया था। 1905 में स्वराज प्रस्ताव पे सिर्फ चर्चा की गई थी और इसे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट है बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई तथा बंगाल से बिहार प्रांत को अलग करने की घोषणा की। नेक्स्ट है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन और इसका पहला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने और पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। 1905 में स्वराज प्रस्ताव पे सिर्फ चर्चा की गई थी जिसे 1906 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, इन तीनों कारणों से वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो बंगाल के विभाजन को वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन और इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में किया था और मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था तथा आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और यहाँ पर ऑप्शन में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान दोनों है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था और इस संधि के अंतर्गत कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में स्वीकार किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। बीपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर 1925 हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से शिमला में मिला था और इसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग रखी थी जिसे 1909 के अधिनियम के द्वारा मान लिया गया।
नेक्स्ट है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को पारित किया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1940 में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? उपरोक्त कथन डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान नामक देश का जन्म होता है। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो 1911 के दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की थी और इसे 1912 में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1912 में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1912। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? दिसंबर 1911 की दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया तथा बंगाल से बिहार को पृथक करने की घोषणा की और ये विभाजन वर्ष 1912 में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1912 और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ था और इसकी घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से भेंट किया और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चंपारण समस्या चर्चा का विषय वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन का बना था। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1916 में। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा जब 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था तो उसके विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो इन तीनों का संबंध होम रूल लीग से है, जबकि टीएस अल्कॉट का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टीएस अल्कॉट। नेक्स्ट है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? 1915 में होम रूल लीग को आरंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी।
नेक्स्ट चैप्टर है गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन और इसका पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। तो महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए वर्ष 1917 में अभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। नेक्स्ट है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यारेलाल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और इसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था जिसमें इन्हें सफलता प्राप्त होती है। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन का उपयोग किया था और ये 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन ये 1918 में हुआ था जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह और ये 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में। नेक्स्ट है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया। तो बिहार के चंपारण जिले में, वर्ष 1917 में। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती के विरोध में था जो कि एक नकदी फसल थी। और बिहार के चंपारण में अंग्रेजी सरकार ने 3 कठिया व्यवस्था लागू की थी जिसके तहत किसान को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और 3 कठिया प्रथा को चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो 3 कठिया प्रथा से, जिसे 1918 के चंपारण कृषि अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/20। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। चंपारण आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता FG सलाई के द्वारा की गई थी और गांधी जी भी इस समिति के सदस्य के रूप में थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया जाता है और चंपारण में 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो चंपारण आंदोलन से, वर्ष 1917 के चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो चंपारण आंदोलन में। और चंपारण आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी।
नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था और गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस दिया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। नेक्स्ट है भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था। यह किसने कहा? तो उपरोक्त कथन जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के लिए कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? एआईसीसी मतलब के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटक मियां। नेक्स्ट है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बतक मियां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद हड़ताल। और अहमदाबाद हड़ताल 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से वायाकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। वायाकोम सत्याग्रह एक प्रकार का गांधीवादी सत्याग्रह था जो कि ब्रह्मवाद के विरुद्ध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्री नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने की थी। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज। और इन्हें दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता था, जो कि सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधान अध्यापक थे। नेक्स्ट है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक कर्मी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो वर्ष 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जिसका पुराना नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को मिली थी। नेक्स्ट है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। और सर्वोदय शब्द का अर्थ होता है सबका उत्थान। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, जिससे राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख इत्यादि संबंधित थे। इससे जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है किसान आंदोलन एवं विकास सभा और इसका पहला प्रश्न है मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बकाश्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य बकाश्त भूमि की वापसी की मांग थी और ये आंदोलन 1936-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो एका आंदोलन 1921-22 में अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवध। और ये आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था, जिसके मुख्य नेता मदारी पासी थे। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था?
किसानों को नील की खेती 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत अपने भूमि के 3/20वें भाग पर करना होता था और यदि वे नील की खेती से छूट चाहते थे तो उन्हें क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तवान। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में परिवर्तन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एका आंदोलन 1921-22 में मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार किसान सभा से कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा और स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के पत्रिका का नाम हुंकार था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसान क्या करें किसने लिखी थी? किसान क्या करें स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1937-38 के दौरान बिहार में बकाश्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी में लखनऊ में। नेक्स्ट है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? 1936 के प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। नेक्स्ट है, साराबंदी आंदोलन 1922 में नहीं 1928 में हुआ था। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में कोई कर नहीं यानी कि साराबंदी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी आंदोलन में इन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। नेक्स्ट है, एक सन्यासी जो फीजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया और उपरोक्त कथन बाबा रामचंद्र के बारे में है। नेक्स्ट है, सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी के साथ नहीं। सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल और इसका पहला क्वेश्चन है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 में एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों से।
और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1920 में बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो लाला लाजपत राय थे और दीवान चमन लाल महासचिव थे। नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1926 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 39 का माना जाता है, जिसके प्रमुख नेता एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, ए डांगे, शौकत उस्मानी इत्यादि थे। नेक्स्ट है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1925। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में कानपुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और इसका पहला प्रश्न है रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो सन 1919 में, और रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, जिससे व्यक्तिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, और ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य पंजाब के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू भी थे, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट है अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, जलियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया, तो सर माइकल ओडायर को उधम सिंह ने गोली मारा था, और माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? तो जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था 13 मार्च 1940 को लंदन में। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, और इसका पहला प्रश्न है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम के एकता के अवसर के रूप में देखा था, और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना नवंबर 1919 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे, तथा 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा में गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी
ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट है 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी और मोपला आंदोलन केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन और इसका पहला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और इसमें बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वारसाई की संधि। 1919 के वारसाई की संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है तथा तुर्की के खलीफा को बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुसलमानों ने खलीफा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया और इसे 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट है गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में और इसका अंत चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छपरा। नेक्स्ट है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौरी चौरा। और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और चौरी चौरा कांड 4 या 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22-23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। और इसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय किया तथा असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई। नेक्स्ट है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के बाद। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। सबसे पहले चौरी चौरा पुलिस कांड। चौरी चौरा में पुलिस ने कांग्रेस और खिलाफत के जुलूस के साथ दुर्व्यवहार किया और गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना और उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी और इनके अलावा मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। असहयोग आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल थे तथा इसमें स्टूडेंट्स, शिक्षक, वकील इत्यादि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने काउंसिल के चुनाव में भाग लिया तथा 63 सीटों पे
अपनी जीत दर्ज कराई। नेक्स्ट है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी द्वारा असहयोग